बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। पंजाब और खैबर पख्तून के इलेक्शन 90 दिन में ना कराना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। 14 रोज़ में फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड ना करना ये भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। जनरल इलेक्शन 90 रोज़ में ना कराना ये भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। मखसूस नशिस्तों का फैसला ना करना और नामुकम्मल हाउस का ना होना ये भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन अगर सदर 21 दिनों में कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सदर अब डट गया है और उसने असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। उसकी वजह के जो फॉर्म है कौमी असम्बली का फॉर्म वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें जमात को मिली नहीं हैं। अब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और 5 रुकनी जो बेंच है वो इसका फ़ैसला करेगा। ये भी सदर के स्टैंड लेने की वजह से बात यहाँ तक पहुँची है। काफ़ी अरसे से जो पीटीआई के चाहने वाले हैं वो सदर पर लान तान कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार सदर ने स्टैंड ले लिया है। एक तो इसकी वजह यह है मेरे ख्याल में कि जिस तरह इन इलेक्शन में इमरान खान को अवाम ने वोट दिया है, इतनी समझ लो बर्बरियत के बावजूद, जमात का निशान छिन जाने के बावजूद और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद तीसरे दर्जे की अब खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा जिन्होंने जो काउंसलर बने हैं ऐसे लोग भी एमपी मुंतखब हो गए हैं, यानी कि इस वेव में। तो सदर मुमलकत को भी ज़रा कुछ मेरा ख्याल कहता है कि हौसला हो गया है कि जो सूरत हाल अब बदल गई है, क्योंकि इमरान खान अब पाकिस्तान की ज़रूरत है। अदारे और जो मर्ज़ी कर लें, अब वो पाकिस्तान की सियासत का एक जुज़्व है। तो अनकरीब आने वाले दिनों में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो अब जितनी मर्ज़ी सख्तियाँ कर लें, ट्विटर बंद किया हुआ है, अब रिपोर्ट आ रही है कि फ़ेसबुक को बंद करने की भी कोशिश की जा रही है। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि वो अपनी घटिया हरकतें बंद करने की कोशिश करें, तो शायद मुल्क में बेहतरी आ जाए। आज पीटीआई के तकरीबन सूबाई असम्बली पंजाब के 90 के करीब अरकान 45 फार्म के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो जीते हुए थे। तो इस किस्म के इलेक्शन कभी ना देखे ना सुने कि जो फार्म 47 के फर्जी नतायज मुरतब करने पड़े, क्योंकि मुल्क के ख़िलाफ़ ये साजिश थी। नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, जो सबसे बड़ी साजिश 2024 की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये थी कि ज़बरदस्ती पाकिस्तान पर नवाज शरीफ को मुसलत किया जाना था, कि जिसकी कारकर्दगी 3 दफ़ा हम पहले ही भुगत चुके हैं। और 16 माह शहबाज शरीफ, दरअसल वो भी नवाज शरीफ ही का दौर था। तो अब 8 फरवरी को अवाम ने जिस तरह वोट डाला है, ये साजिश जो थी समझे कि आलमी तौर पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी, घिनौनी साजिश थी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की, वो तो अवाम ने समझे कि वो सारी साजिश जो है नाकाम कर दी है। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे दिन आएंगे, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। तो सूबाई असम्बली में जिस तरह धांधली हुई, कौमी असम्बली में जिस तरह धांधली हुई, अब इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है हमारे इलेक्शन कमीशन पर कि जो अपना मुस्लिम लीग नून की एक कैंडिडेट हैं, अब उज़मा नाम है मेरा ख्याल, कहता है उसका ही बयान आया था कि फॉर्म 45 पे अब पकौड़े आप रख लें, यानी कि इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर आइंदा आप इलेक्शन ही ना करवाएं। अवाम तो अगर ऐसे ही रहा, लेकिन जद्दोजहद में इंशाल्लाह ताला इसका नतीजा मिलेगा, तो अवाम तो वैसे ही बदजन हो जाएंगे।
दोबारा कोई वोट डालने के लिए नहीं निकलेगा पाकिस्तान। और सबसे जो मैं मायूस हुआ हूँ वो हमारी अदलिया से हुआ हूँ। क्या हमारी अदलिया को नहीं पता कि फॉर्म 45 जो है वो हर पोलिंग स्टेशन से जो रिज़ल्ट मुरतब होता है वही फाइनल होकर फिर फॉर्म 47 में मुंतखब होता है। समझ लो कि टोटल करना होता है, जमा करना होता है। हर हल्के को 300 पोलिंग है तो 300 को फॉर्म 45 जमा करके फॉर्म 47 पे ले आना है। ये कौन सा इतना मुश्किल काम है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, मैं माजरत के साथ, मेरे कई दोस्त और सहावी लोग भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है फ़ौज पर तनकीद करते हैं, माना कि वो सियासत पे मुदाखलत करते हैं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन सियासत पे मुदाखलत पर मजबूर किसने किया? यही हमारी अदलिया, हमारे सियासतदानों ने मजबूर किया। कहते हैं ना कि किसी के अगर कोई सेन में चारदीवारी अगर गिर जाए तो लोग उसमें से गुजरगाह बना लेते हैं। तो पहले तो बात है वो चारदीवारी तो मुकम्मल करें, लोगों ने तो गुजरगाह बनानी है। अब अगर हमारे सियासतदान, हमारी जो अदलिया है वो मौका देती है हमारी फ़ौज को, तो वो मजबूरन सियासत में आते हैं। लेकिन कम से कम जो उनका काम है वो तो वो कर रहे हैं ना। मुल्क की जो हिफाजत है, हमारी सरहदों की हिफाजत है, अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं, तो हमारी सरहदों की भी वो हिफाजत कर रहे हैं, हमारी भी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन जिसका काम ही इंसाफ करना है, जिसका काम ही इंसाफ करना है अदलिया का, वो तो बिल्कुल ही फारग हो गई, अवाम की तवक्कुआत पर बिल्कुल ही पूरा नहीं उतर रही। जो कि मरात और अपनी तनख्वाहें सब कुछ समझ लगे जो मुल्क से ले रही हैं, अवाम से ले रही हैं, वो हमें क्या दे रही हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान का इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया कर रही है। अदलिया को इस वक्त ज़रूरत है कि स्टैंड लेने की, और हर जगह पर ये फॉर्म 45, ये इलेक्शन का मसला सिर्फ 1 माह का मसला है। 1 माह में चाहे तो फॉर्म 45 के मुताबिक तमाम हलके और तमाम जो उम्मीदवार हैं और अवाम की तवक्कुआत पर ये पूरा उतर सकते हैं अगर चाहें तो। ना चाहें तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान ही अवाम का और मुल्क का ये अदलिया ही कर रही है। दुआ ही कर सकते हैं कि हमारी अदलिया को हदायत दे और हमारे जजों को भी अल्लाह हदायत दे और पाकिस्तान के बारे में अच्छे फ़ैसले करने की इन्हें तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।